हेलो स्टूडेंट, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज होने वाला है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बदल देगा आपकी ज़िंदगी। तो जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी को पहली ही बार में कैसे मात दी जाए और कैसे हम एसएससी जीडी का पेपर निकाल कर नौकरी हासिल कर लें। तो बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी जीडी की बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल नए नए तैयार हुए हैं, जिनकी उम्र अभी अभी 18 साल पूरा हुई है फॉर्म भरने के समय या उससे 1-2 महीने पहले, और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, ये खास है उनके लिए। तो कैसे एसएससी जीडी को हम फाइट करेंगे? तो पहले बात करेंगे हम कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो दे कौन सकता है। तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो स्टूडेंट देंगे जिन्होंने 10th क्लास को पास कर लिया है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? ओनली फर्स्ट नेसेसरी जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो है कि आप 10वीं क्लास पास होने चाहिए, चाहे वो आपने कभी भी पास की हुई है या आप पास अभी अभी किए हो, यानी 2022 में ही आपने वो 2022 में 10th पास आउट किया है। इसका जो एज का क्राइटेरिया है वो भी याद रखिएगा, केवल 18 से 23 साल वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी एसएससी जीडी में केवल वही जा पाएंगे जिनकी एज 18 से 23 साल है। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलती है आपकी उम्र के लिए। तो फिक्र ना करें, यदि आप ओबीसी में हो तो 3 ईयर की आपको मिलेगी, और आप अगर एससी में हो तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। तो 28 साल और 26 साल वाले स्टूडेंट भी एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें हाइट का, बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है जी। एसएससी जीडी का पेपर पास करने के बाद भी स्टूडेंट रह जाते हैं, क्योंकि जब उनका पीईटी होता है तो हाइट एक मेजर बहुत बड़ा अपना एक जो बोलते हैं ना कि आसमान से हम टपकते हैं और खजूर में जाके अटकते हैं, तो वही वाली बात यहाँ पर होती है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है तो कृपया आप एसएससी जीडी को भूल जाएं और इसमें जाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि हम जानते हैं आप होशियार बहुत हो, आप पेपर को क्वालिफाई भी कर जाते हो, लेकिन जब पेपर क्वालिफाई हो जाता है तब बहुत दुख होता है कि आप लंबाई की वजह से बाहर हो जाते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? उसके बाद पीटी में दौड़ लगेगी। तो दौड़ तो भाई अगर आपने तैयार कर चुके हो, तैयारी कर रहे हो, तो दौड़ तो मार ही दोगे, तो दौड़ की तो हम बात ही नहीं करते। तो मेजर इसमें जो चीजें हैं वो आपको देखना है, एक आपकी एज कितनी है, आपकी हाइट कितनी है। अगर ये दोनों आपने क्वालिफाई हैं तो समझ लीजिए आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन होना निश्चित है, क्योंकि आप पेपर को भूल जाइए, ग्रो ज्ञान शशांक के साथ जुड़े रहिए, पेपर आपका क्वालिफाई होगा और बहुत ही कम समय में तैयारी करके होगा। अब बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की, इसकी एग्जाम के बारे में, क्योंकि पहली बार जो होगा वो पीटी से पहले आपका एग्जाम होना है। एग्जाम में क्या आएगा, कैसे आएगा? तो जो एग्जाम है जी वो आपका 80 क्वेश्चन का है। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? 18। तो 80 क्वेश्चन होने हैं, 60 मिनट में होने हैं। कितने मिनट में करने हैं वो 80 क्वेश्चन? ओनली 60 मिनट। क्वेश्चन जो है वो आपके 80 क्वेश्चन हैं और 60 मिनट में करने हैं, तो घबराना नहीं है। अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट करके चलते हो तो 80 क्वेश्चन 60 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन जो पेपर बनेगा वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का बनेगा, तो टोटल बनेगा 160 मार्क्स का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।
तो एग्जाम की अब सिलेबस क्या है, कैसे इसकी तैयारी करें। तो आप एक बात याद रखिए कि ये जो एसएससी जीडी है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जितना है, मिनिमम का मतलब कम से कम आपको 10th चाहिए, कम से कम आपको 10th चाहिए। तो जो सिलेबस होगा वो अपने दिमाग में आप भूल जाइए कि वो बीए लेवल का आएगा, इंटर लेवल का आएगा, कौन से लेवल का आएगा। तो पहले तो आप अपने दिमाग में फिजूली की बातें निकाल दीजिए। क्योंकि जब इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है और एक स्टूडेंट जो 2022 में 10th को पास किया है, क्या उसके लिए 10th से आगे के सवाल आ सकते हैं? आ सकते हैं? नहीं ना। तो आप क्यों अपना दिमाग बर्बाद करते हो कि ये आएगा कि वो आएगा? अरे भाई, आपने जो मेहनत की है ना वही आएगा। सिलेबस की बात करेंगे, सबसे पहले आएगी जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल इंटेलिजेंसी, और आप इसको क्या बोलती हो? रीजनिंग। क्या बोलती हो? रीजनिंग या तार्किक ज्ञान। यानी आपका दिमाग कितनी तेजी से चलता है, आपका दिमाग कितनी तेजी से चलता है वो पूछा जाएगा तार्किक ज्ञान, जिसके क्वेश्चन आने हैं आपको 20। अब तार्किक ज्ञान की कैसे तैयारी करेंगे वो भी आगे हम बात करेंगे। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट, रीजनिंग को ही कोचिंग के सहारे पढ़ने लग जाते हैं। अरे भाई, रीजनिंग का मतलब क्या है कि आपका दिमाग कितनी तेज चल रहा है, ना कि कोचिंग वाले का। तो कोचिंग को रखिए साइड में, पहले थोड़ा सा अपना दिमाग खोलिए, रीजनिंग पर दिमाग लगाइए खुद का, क्योंकि तार्किक ज्ञान खुद का होता है न कि दूसरे का। तार्किक ज्ञान का एक एक सवाल 4-4, 5-5 तरीके से सॉल्व हो सकता है। कोई 1 सेकंड में सॉल्व कर देता है, कोई 1 मिनट में सॉल्व कर पाता है। तो तार्किक ज्ञान का मतलब क्या है? खुद का दिमाग कितना तेज है। दूसरा है जनरल साइंस और या जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में तो आप जानते हो भैया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, जो भी है, यानी जो आपका ज्ञान है वो वर्ल्ड वाइड कितना है वो आपसे पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में। यानी जीएस, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको? जीएस, जी के, करंट अफेयर्स, जितने नाम इसको आप देना चाहो दे सकते हो। तो ये भी वर्ल्ड वाइड है भाई, अपने आप ही तैयार करना है, दिमाग लगा के तैयार करना है। कंट्री में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, कहाँ पे संगीत हो रहा है, कहाँ पे नोबेल मिल रहा है, कहाँ पे कौन सा त्योहार हो रहा है, कहाँ पे कौन सी नदी बह रही है, कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, कहाँ पे कौन सा झरना है। तो जब ये बात आप टॉपिक वाइज करेंगे, इसको भी समझाएंगे। इसके भी आपको 20 क्वेश्चन मिलने हैं 40 नंबर के। तीसरा आता है जी जनरल मैथ। जनरल मैथ बोले या एलिमेंट्री मैथ बोले। एलिमेंट्री माने प्रारंभिक होता है, एलिमेंट्री मीन्स प्रारंभिक। तो बहुत लोग क्या करते हैं इसमें कि वो मैथ को देखते ही नहीं है, उसका हिसाब किताब ही नहीं देखते कि मेरा इस पेपर में कौन सा मैथ आना है। वो केवल पढ़ने से लगे रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं कि ये भी पढ़, वो भी पढ़, वहाँ से पढ़, यहाँ से पढ़। नहीं यार, ऐसा नहीं है। जब आपका स्टैंडर्ड 10th है, इसका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड नहीं है, इसका इंटर स्टैंडर्ड नहीं है, यानी एक 10वीं पास वाला भी स्टूडेंट इसमें जा सकता है। आपसे ये नहीं बोला कि इंटर पास वाला ही जाएगा या ग्रेजुएशन वाला ही जाएगा, 10वीं पास वाला जाएगा। अब उसको कंपटीशन में लाने के लिए कोई ये थोड़ा ही है कि वो 12वीं के सवाल पूछेगा। तो जनरल मैथ को आपको ये स्टडी करना है, जनरल मैथ को ये स्टडी करना है, जिसके आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और लास्ट में रह जाता है आपका इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश या हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन मिलने हैं। तो ये पूरा पैटर्न है एसएससी जीडी का। तो यदि आपने ठान लिया है कि भाई मैं 18 साल का हूँ, मेरी हाइट 170 के लगभग बराबर है, एससी वालों को हाइट में छूट होगी भाई, तो वो ज़्यादा घबराए ना, लेडीजों को छूट होगी वो ज़्यादा घबराए ना कि 170 ही चाहिए। बशर्ते हम एक जनरल लेके चल रहे हैं कि 170 एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को चाहिए। तो ये जो सिलेबस है ये आपको क्लासिफाइड करके पढ़ना है, इतना मुश्किल नहीं करना है जितना कि आप सोच रहे हो। बहुत सिंपल पेपर आता है, छोटी छोटी चीजें आती हैं,
अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, अरे भाई 10th क्लास तक तो बेसिक ही आएगा ना। अगर आपने बेसिक को छोड़ रखा है, आपने सोचा यार दशमलव में क्या बदलूंगा, मैं दशमलव में छोटी बड़ी संख्या क्या देखूंगा, सब आता है मुझे, भिन्न तो मुझे चुटकियों में आ जाती है, कर देता हूं, मत पढ़ो फिर उसको क्या। तो बेसिक है भाई, ये दशमलव हुआ, भिन्न हुआ, विभाज्यता हुई, ये बहुत बेसिक है। और वही बेसिक आपको एसएससी जीडी में क्वालिफाई कराएगा, सबसे अलग आपको बनाएगा। अगर आपने सोचा नहीं मुझे तो सरलीकरण पढ़ना है, रूट करणी पढ़ के जानी है, करणी के मुश्किल सवाल होते हैं वही आते हैं, मुझे तो द्विघात समीकरण पढ़ के जाना है, त्रिघात समीकरण पढ़ के जाना है, वही आता है। अरे यार नहीं आता है, बेसिक्स चीजें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी एसएससी जीडी में। हर एक कंपटीशन का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है, तो अगर आप उस स्टैंडर्ड को ध्यान में नहीं रखेंगे आपको जॉब मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको जॉब लेनी है तो उसके अंदर जाइए, उसके सिलेबस में खो जाइए, फिर उसके बेसिक्स को, उसके धीरे धीरे बेसिक्स को कंप्लीट करिए, गारंटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसका सिलेबस है। तो एसएससी जीडी को पार कराने की जिम्मेदारी हमारी है, बशर्ते आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। तो एसएससी जीडी का फॉर्म कौन भरेगा, कैसे भरेगा, क्या उसका सिलेबस होगा, जनवरी में आपका एग्जाम होगा। इसका एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो जनवरी में है, यानी कि आपको केवल नवंबर और दिसंबर 2 महीने मिलने हैं, और 2 महीने में ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। तो सिलेबस लेकर आएंगे, छोटी छोटी चीजें लेकर आएंगे, बने रहिए मेरे साथ, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो एसएससी जीडी इस बार पार, तो बने रहिएगा मेरे साथ, लेकर हाजिर होंगे नई नई वीडियो।